तो जय शनिदेव दोस्तों बजरंगबली महाराज की जब बात की जाती है तो सबके मन में यही आता है कि बजरंगबली महाराज जो कि भूत प्रेत को मारने वाले हैं और उनके अंदर अपार शक्ति है और जिस शक्ति से वो सारे प्रेतों का खंडन कर सकते हैं, सारे प्रेत बाधा से मुक्ति करवा सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारी शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण अगर आप बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो भय लगता है, जो डर लगता है, वो डर लगना कम हो जाता है। भूत प्रेत से अगर आपको डर लगता है तो वो डर आपके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इतनी शक्ति बजरंगबली महाराज में होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बजरंगबली महाराज का एक मंत्र, और इस मंत्र को अगर आप निष्ठा से, भाव से और एक सही तरीके से अगर जप करते हैं संकल्प के साथ, तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है सिर्फ और सिर्फ 51 दिन के अंदर खुल सकती है। साथ ही साथ आपकी पूरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और दिव्य दृष्टि और आपका जो ब्रह्म रत्न है वो, यानी कि ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के इस मंत्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मंत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो कौन सी भी देवी देवताओं का आप मंत्र लो, सभी देवी देवताओं के मंत्र में जो शक्ति रहती है वो एक तरह की रहती है, यानी कि जो उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो सबके अंदर सेम प्रभाव डालती है। चाहे वो बजरंगबली महाराज का मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा माता का ओम दुम दुर्गाय नमः हो, चाहे वो नवाण मंत्र हो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, और चाहे वो किसी भी देवी देवताओं का मंत्र हो। जिस मंत्र में बीज मंत्र, यानी कि जिस मंत्र में बीज मंत्र होता है, यानी कि ओम होता है जिस मंत्र में, उस मंत्र की जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और इसके लिए जब भी मंत्र जाप के बारे में बताया जाता है तब आपको ओम आगे और ओम पीछे लगाने को बोला जाता है, क्योंकि ओम आगे और ओम पीछे लगाने से आप एक ही मंत्र में 2 बार बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, जिससे दुगुनी शक्ति आपको प्रदान होती है। दूसरा, उस मंत्र के दोनों यानी कि आगे ओम और पीछे ओम लगाने से उस मंत्र को बाहर की जो वायु है वो छू नहीं पाती है। वो मंत्र एक शुद्ध होता है और उस मंत्र का जब जाप किया जाता है तो सीधा का सीधा प्रभाव आपको पड़ता है। और ऐसे ही आगे ओम और पीछे ओम लगाने से जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो कि आपके हर चक्र को एक्टिवेट करती है और सारे चक्रों को एक ही साथ में अलाइंस करती है। दोस्तों ओम नमः शिवाय ओम का जाप तो बहुत लोग करते हैं, और जो लंबे समय से ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप कर रहे हैं वो अपना जाप बदले नहीं, क्योंकि सारे मंत्र एक ही होते हैं, एक ही प्रभाव डालते हैं। तो आप अगर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो उस मंत्र को ही रखें, उस मंत्र को बदलना नहीं है। आप जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ओम जो बजरंगबली महाराज का मंत्र है, बजरंगबली महाराज के मंत्र में ऊर्जा ज़्यादा होती है, और क्योंकि उनकी जो तासीर रहती है वो गर्म होती है, और गर्म तासीर से उनकी ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण आपकी जो दिव्य दृष्टि जो खुलने की जो क्षमता रहती है वो जल्दी जल्दी होती है। वो कैसे होती है दोस्तों कि जब आप बजरंगबली महाराज की इस मंत्र का जाप करते हैं, तो बजरंगबली महाराज का जब मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र शुरुआत में आपकी नाभि में ठहरता है। मंत्र कौन सा भी मंत्र आप जाप करेंगे तो कोई भी मंत्र जब आप शुरुआत में जब जाप करते हैं तो वो आपका जो मंत्र है वो नाभि में ठहरता है, और नाभि से ही होता हुआ आपके पूरे शरीर में भरता है। और पूरे शरीर में जब भरता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी जो गर्मी रहती है, उसकी जो ऊर्जा रहती है, वो सारी ऊर्जा नाभि से लेके आपके मणिपुर, स्वादिष्टान, आहारा चक्र, हृदय चक्र, ये सारे चक्रों में होते हुए यानी कि आपकी जो ऊर्जा है यहाँ पे यानी कि आपकी दृष्टि के ऊपर पहुँचती है। जब आप ध्यान यहाँ पे लगाते हैं तब यहाँ पे ध्यान लगाते हैं तो पूरी ऊर्जा नीचे से लेकर ऊपर की तरह बहने लगती है, और जब यहाँ पे आती है और जितनी ऊर्जा यहाँ पे जब ज़्यादा आती है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो एक विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई इसका मतलब जिस दिन खुलेगी उस दिन से सब दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो उसकी एक एक लेयर खुलती है और एक एक परत हटती है। आप जितना ज़्यादा जाप करते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाते हैं वैसे वैसे वो शुरू होती जाती है, और जैसे जैसे आप जाप करना बंद कर देते हैं वैसे वैसे वो अशुद्ध होती जाती है। यानी कि आप जब जाप बंद करते हैं
तो आप वापस से इस मोह माया के अंदर चले आते हैं। और मोह माया में जब आते हैं तो दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति और आपका जो ब्रह्म रत्न है, ये सारी चीजें धीरे 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 डीएक्टिवेट होने लगती हैं। तो जब आप जाप करना स्टार्ट करते हैं तो उस जाप को कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन बंद कर दिया, फिर तीसरे दिन स्टार्ट किया, फिर 2 दिन बंद किया, फिर तीसरे दिन स्टार्ट किया, फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ कल से मैं बराबर करूँगा, फिर 5 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया, फिर 5 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है और कुंडलिनी शक्ति जो एक्टिवेट होती है, उसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एक बार ये कोर्स के माफिक नहीं समझना चाहिए। दिव्य दृष्टि यानी कि जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो उसके बाद भी हमें कंटिन्यू सुबह और शाम डेली के डेली जाप करना पड़ता है, जिससे वो दिव्य दृष्टि है वो अच्छी होती जाए, क्लीन होती जाए और जितनी भी परतें हैं वो धीरे धीरे हटती जाए। तो सिर्फ लोग दिव्य दृष्टि खोलने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ, जैसे कि कोई भी ऐसी सिद्धि कर लेते हैं और सिद्धि के कारण वो सारे काम करते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी मलिनता जमा हो जाती है। उस मलिनता के कारण उनको दिखना बंद हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है तब आप उनकी सिद्धियों से काम नहीं ले पाते हैं, उनकी सिद्धियाँ भी मलिन हो जाती है। तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम आती है, फिर आपको वहाँ पे किसी भगत के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे आपकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो बजरंगबली महाराज का ये मंत्र है, इस किस तरह से इसको जपना चाहिए। सबसे पहले इस मंत्र को जपने से पहले कुछ नियम है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि नियम में आपको पूरा यानी कि सब नहीं करना है, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप 51 दिन की इसकी साधना करनी है, तो 51 दिन की जब साधना आप करेंगे तो आपको कांदा लहसुन ये नहीं खाना है, ये पूरी तरह से बंद करना है। ज़्यादा तीखा यानी कि ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तीखा ये भी नहीं खाना है, वो भी आपको पूरी तरह से बंद करना है। ज़्यादा ऑयली यानी कि ज़्यादा तेल वाले आइटम को भी नहीं खाना है, यानी कि ये सारी चीज़ों को बंद करना है। यानी कि 51 दिन की जब आप साधना करेंगे तो कांदा लहसुन, ज़्यादा तीखा, मसालेदार, ये सारी चीज़ों का सेवन जो है करना बंद करना पड़ेगा आपको। दूसरा दोस्तों, मैं आहार आपको बताता हूँ। अगर आप 51 दिन तक लगातार उसी आहार का सेवन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो वो जो आहार है वो मूंग दाल की जो खिचड़ी बनाते हैं उसको बनाना है। उसके अंदर 2 चम्मच, जब भी आप खाते तो उसके अंदर 2 चम्मच डाल के उस खिचड़ी को खाना है और 1 गिलास दूध पीना है। ये आप सुबह में 1 बार कर सकते हैं, दोपहर में 1 बार और शाम को, ये 3 बार आप खा सकते हैं। और यही प्रक्रिया 51 दिन तक आप अगर कंटिन्यू खाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, आपको शरीर को भी लाभदायक रहेगा और बहुत ही अच्छा है। और जितना कम खाते हैं, क्यों कहा जाता है कि जब साधना करते हैं तो हमें खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि जब खाना हम कम खाते हैं तो क्या होता है कि खाना कम खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो पाचन क्रिया, जो आपकी ऊर्जा है खाना पचाने में लग जाती है, वो वहाँ की ऊर्जा आपकी दिव्य दृष्टि खोलने में लग जाती है, यानी कि आपकी ऊर्जा वहाँ पे कार्य करती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो दूसरा ब्रह्मचर्य, यानी कि अगर आप शादीशुदा है तो आपके बिस्तर 51 दिन तक अलग ही रखने हैं आपको और अलग ही आपको रहना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बीच में बंद हो गया था। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आप शादीशुदा है तो आपको 51 दिन तक अपना बिस्तर अलग रखना है, आपको 51 दिन तक उसी बिस्तर के ऊपर अलग सोना पड़ेगा। बीच में अगर आप इसको भंग कर देते हैं, ऐसी क्रिया कुछ कर देते हैं तो आपकी भक्ति यानी कि जो आपका जाप है वो सफल वहाँ पे नहीं होगा। तो ये नियमों का कुछ पालन करना पड़ेगा और बाकी कुछ ज़्यादा नियम नहीं है। और दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि रेगुलर जाप करते वैसे ही करना है। करना क्या है, सुबह उठना है, स्नान वान करने के बाद अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी है और फिर आसन लगा के आपको बैठ जाना है। पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं अपने कुल देवी कुल देवता मनु भैया का नाम ले सकते हैं, शनिदेव महाराज का नाम ले सकते हैं, उनको साक्षी मानकर आपके 51 दिन की आपकी साधना करूंगा, जिसमें मैं इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र सबको पता ही है, ओम हम हनुमते
हनुमते नमः ओम। वैसे बहुत सारे ऐसे बजरंगबली महाराज के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मंत्र वो बहुत बोलने के लिए बहुत कठिन है। ये एकदम सरल है ताकि आप बोल सकते हैं, इसके लिए मैं इसी मंत्र को बताता हूँ। तो ओम हम हनुमते नमः ओम, इस मंत्र को आपको जाप करना है। तो संकल्प लेते समय आपको बोलना है कि इस मंत्र का जाप, अब आपकी श्रद्धा, आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 51 दिन तक करना है। तो 51 दिन में आपको 21 माला तो करनी ही करनी है डेली रोज, यानी कि 21 माला से आप ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 21 माला से कम ना करें। तो संकल्प लेना है कि मैं, हे बजरंगबली महाराज, मैं इन देवी देवता, कुल देवता, मनु भैया, इन शनिदेव महाराज सबको साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से 51 दिन तक आपकी 21 माला ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करूँगा, जिससे हे बजरंगबली महाराज मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आपके दर्शन कराए आप स्वप्न में, और मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरी दिव्य दृष्टि खोलने की कृपा करें। तो ऐसे आप संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद आपको बजरंगबली महाराज को एक अलग से दीपक नीचे लगाना है। तस्वीर रखेंगे नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, एक दीपक और 2 अगरबत्ती आपको बजरंगबली महाराज के नाम की लगवानी है, और लगाने के बाद आपको जाप करना स्टार्ट करना है। अब 21 माला रोज की करनी है, यानी कि वो सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। जब सुबह करेंगे 21 माला, और सुबह 21 माला जब पूरी हो जाती है तो आपका जो डेली का संकल्प लिया रहता है वो संकल्प 21 माला का पूरा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप शाम को 9 माला, 10 माला, 21 माला और करते हैं तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और 24 आवर्स इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप मंत्र ओम नमः शिवाय ओम का आप रेगुलर अगर जाप कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय ओम का ही मंत्र का इस्तेमाल इसी के अंदर कर सकते हैं। इसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मंत्र कौन सा भी हो, आप किसी भी मंत्र से किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 51 दिन तक 21 माला आप रेगुलर कीजिए, और लास्ट में आपको क्या करना है कि 1 माला का आप हवन कर सकते हैं। हवन नॉर्मली हवन, जो सरल हवन क्या होता है वो हमेशा वही करना चाहिए। एक हवन कुंड लेना है, उसके अंदर आपको कम से कम 3, 5 या 7 नारियल लेना है, और कपूर की सहायता से उस नारियल को जलाना है। हवन सामग्री भी मिलती है, आप अगर पैकेट लेना चाहते हैं 1/4 किलो का, 200 ग्राम का या फिर आधा किलो का, तो वो लेके उस नारियल के अंदर आप रख के उसको साथ में जला सकते हैं। तो ये सारी क्रिया सरल विधि है। सिर्फ आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। आप नारियल और धूप बत्ती करके भी उन्हें खुश कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आप करते हैं तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। 51 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव होने लगेंगे, और उससे बहुत सारा बेनिफिट आपको होने लगेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।